जुम्मा जुम्मा 8 दिन ही हुए इस लड़की को आए हुए और जबान है कि टट्टा चल रही है। और मेरे घर वाले अपनी बहू की हिमायत में मुझे गलत कह रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं। कमाल, बस चलो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो फिर कहां रहेंगे? अपने घर में। अंकल से बात कर ली तुमने? नहीं। ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह खैरियत बेटा? डैड, कितनी बदतमीज है आपकी नई नवीली बहू। समीन आ गई है? जी आ गई है, और हाथ ही अपने कमरे में भी चली गई। इरहा की तो उसे कोई परवाह ही नहीं है। बेटा हो सकता है उसे इरहा के बारे में पता ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात को कैंडल लाइट डिनर पे गई हुई थी ना इदरान के साथ, वहां पता नहीं चला होगा उसे। शायद इदरान ने उसे ना बताया होगा। प्लीज, अब आप फजूल में फेवर कर रहे हैं उसका। भाई, जब उसे इरहा की खैर खबर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसे लाए क्यों है यहाँ? यही जवाब दिया था ना आपने और इदरान ने, इरहा की वजह से उसे ब्याह के यहाँ लाया गया है। बेशक मैंने इरहा की खातिर इदरान पर दूसरी शादी के लिए दबाव डाला था ताकि समीन से उसकी शादी हो, और मेरी यही सोच थी कि आकर वो बच्ची को संभाल लेगी। लेकिन शायला डैड, बात मुकम्मल नहीं हुई अभी मेरी। तुम क्यों समझती हो कि वो जीना भूल जाएगी, सिर्फ इरहा की मुलाजमा बन के रह जाएगी? ये सिर्फ तुम्हारी सोच हो सकती है, हकीकत नहीं। हकीकत में वो इदरान की पहले बीवी है और बाद में इरहा की मां। अभी उसे आए हुए 1 महीना नहीं आया और तुम इतनी एक्सपेक्टेशन लगा बैठी हो। ऐसे किसी मुलाजिम को भी किसी इदारे में अगर मुलाजमत मिलती है तो 3 महीने उसे परखा जाता है, देखा जाता है उसकी सलाहियतों को, और तुम पहले महीने ये बात लेकर अपने बाप के पास आ गई। डैड, 1 मिनट। आज के बाद शायला तुम इदरान, उसकी बीवी और उसकी बच्ची के मामलात में इंटरफेयर नहीं करोगी। और अगर कुछ करना ही है ना तो अपने हस्बैंड पे फोकस करो। दोबारा शिकायत लेकर मेरे पास मत आना। हद होती है हर बात की। जुम्मा जुम्मा 8 दिन ही हुए इस लड़की को आए हुए और जबान है कि टट्टा चल रही है। और मेरे घर वाले अपनी बहू की हिमायत में मुझे गलत कह रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं। कमाल, बस चलो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। तो फिर कहां रहेंगे? अपने घर में। अंकल से बात कर ली तुमने? नहीं, जैसे उन्होंने घर में बहू लाने के बाद मुझे इन्फॉर्म किया था ना, मैं भी अपने घर में शिफ्ट होने के बाद उन्हें बता दूंगी। अरे क्या बेवकूफी है? इसमें बेवकूफी वाली कौन सी बात है? आराम से, एक सेकंड, काम डाउन, रिलैक्स। मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अलग अपने घर में जाने के लिए तुम्हें अंकल से अपना हिस्सा मांगना पड़ेगा। जब वो अपनी जायदाद में से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देंगे, अगर उन्होंने इस तरह का दूसरा घर दिया तो, और अगर उन्होंने कैश दिया तो भी, दोनों सूरतों में उनको पता लग जाएगा कि तुम ये घर छोड़कर जा रही हो। तो फिर सरप्राइज किस बात का? हर काम का एक मुनासिब वक्त होता है, और मेरे ख्याल से वो वक्त आ चुका है कि जब तुम हम अपना हिस्सा मांग लें। अभी तो सिर्फ जुबानी कलामी हिमायतों में समीन तुम्हारा हक खा रही है। अगर सचमुच में वो तुम्हारा हक खा गई तो देखो, दरअसल समीन भी तो बहुत खूबसूरत है,
मासूम सी है। नहीं, यही तो वजह है कि तमाम घर वाले उस पर यकीन कर रहे हैं। अरे वो तो इनको लुटाने के बाद पता चलेगा कि समीन तो अरीज का अपग्रेडेड वर्जन है, 3.0। अरीज से भी 2 हाथ आगे है वो। लेकिन कम से कम हम तो नुकसान से बचे रहेंगे अपना हिस्सा लेकर। सुनो शाला, कम ऑन यार, अब किस बात की परेशानी? अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ना तुम्हें। तुम बस मुनासिब सा वक्त तलाश करो और अंकल से जाके बात कर लो अपने हिस्से की। और मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। ये टूटा हुआ दिल है बचा